ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे जिसमें हम कुछ की पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी और कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स। तो जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी यानी कि माइंड और सोल, लोगोस यानी कि स्टडी ऑफ और साइंस। दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड। अब आती है इसकी डेफिनेशन की, तो जो उसकी लेटेस्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन अपडेटेड डेफिनेशन की बात पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। हम चलते हैं अरस्तु जी के टाइम पे, यानी कि 16th सेंचुरी में। जब 16th सेंचुरी में अरस्तु ने साइकोलॉजी की पहली डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा था जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ से डिससेटिस्फाइड थे, वो एग्री नहीं कर रहे थे, तो 17th सेंचुरी में इसको चेंज कर दिया गया और पोम्पोनोजी ने कहा कि ये आत्मा का विज्ञान नहीं, ये मन का विज्ञान है। लेकिन इस चीज़ को भी थोड़े टाइम बाद अपडेट कर दिया गया, यानी कि 19th सेंचुरी में इस डेफिनेशन को भी अपडेट कर दिया गया। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो चेतना का विज्ञान है, यानी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 20th सेंचुरी तक आते आते इस चीज़ को भी चेंज कर दिया गया। कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा है, ये कंप्लीट नहीं है। हम किसी की चेतना का विज्ञान, मतलब चेतना को कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब नहीं, वो चीज़ से डिसएग्री कर रहे थे। तो 20th सेंचुरी में हमारे जो वॉटसन सर हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी जो आज तक चलती आ रही है साइकोलॉजी की। इसको हम कह सकते हैं लेटेस्ट डेफिनेशन, अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स बिहेवियर, यानी कि मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है मानव के मस्तिष्क का और उसके व्यवहार का। ये तो रही बात डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं कुछ गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब जो गोल्स होते हैं साइकोलॉजी के, वो हमारे मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर से रिलेट करते हैं। अब जो हमारा मेंटल प्रोसेस है, बिहेवियर से रिलेट कैसे करेंगे, मतलब कि जो हमारा मेंटल प्रोसेस है, जो भी हम सोच रहे हैं और जो भी अंदर हमारे चल रहा है, वही तो हम सामने बिहेव करेंगे, वही तो लोगों को दर्शाएंगे, उसी तरीके की तो हम बात करेंगे जो हम अंदर से सोचते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों से हमारे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो इंटररिलेट करते हैं। कैसे, चलिए बात करते हैं। तो जो ये 4 टाइप के हमारे गोल्स हैं, टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू प्रिडिक्ट एंड टू चेंज। सबसे पहले टू डिस्क्राइब, हम किसी भी बंदे की मेंटल प्रोसेस या उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे इसमें। जैसे कि मान लीजिए कोई रिया नाम की लड़की है, वो उदास है, तो हम कहेंगे कि रिया बहुत उदास है, रिया इज सैड। हमने बता दिया कि रिया नाम की एक लड़की है और वो उदास, हमने उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। हम उसके मेंटल प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि मेंटल प्रोसेस तो अंदर चल रहा है, लेकिन मेंटल प्रोसेस की वजह से जो बिहेवियर उसका निकल के आ रहा है, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमने ही कहा कि भाई जो रिया है वो उदास है, ठीक है। अब बात आती है एक्सप्लेन करने की, यानी कि सेकेंड पॉइंट। अब हम इसमें बताएंगे कि रिया जो उदास है, जो मैंने ऊपर बता दिया, अब हम इसमें बताएंगे क्यों है, उसके पीछे, उसकी उदासी के पीछे जो कारण है वो क्या है। तो हम इसमें वो एक्सप्लेन करेंगे कि रिया इज सैड बिकॉज ऑफ दिस। ओके, अब आते हैं टू प्रिडिक्ट। इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो प्रिडिक्ट करता है, वो अच्छे से समझ लेता है कि ये अच्छा, ये इस वजह से परेशान हुई थी, तो इससे जुड़ी हुई चीज़, यही चीज़ या इससे इंटररिलेट करती हुई छोटी मोटी कोई चीज़ फ्यूचर में अगर रिया के साथ हुई तो वो फिर से उदास होगी। ये एक साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट करता है। कई बार है ना, हम कंडीशनिंग भी कर लेते हैं किसी चीज़ के साथ। एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें होती हैं जिसके साथ हम कंडीशनिंग कर लेते हैं, और फिर जिस वजह से हम दुखी हैं वो हम कंडीशनिंग हमने किसी और चीज़ के साथ कर ली, और फ्यूचर में अगर वो दूसरी चीज़ भी होती है तो हम उसकी वजह से उदास हो जाते हैं। क्या बोला तूने? मान लीजिए कि आपके घर में आग लगी है, आप भी डरिए मत। कि पास्ट में आपके घर में मान लो कभी आग लगी हो एंड आप भाग रहे हो बाहर की तरफ अपने आप को बचाने के लिए, एंड उस सिचुएशन में सब खत्म हो जाए, आपकी फैमिली बच जाए और बाकी आपका घर वर सब खत्म हो जाए, आप जब बहुत छोटे हो, और उस टाइम पे आपको कई सारे चूहे भी घर से भागते हुए दिखाई दे रहे हो, वो भी तो अपनी जान बचाएंगे, तो आपको वो भी दिख रहा हो,
अब जब आप बड़े होंगे तो अगर आप चूहे भी देखें, आग से तो चलो सबको पता है कि भाई बच्चा था, उसके सामने फिर से वही इंसिडेंट होगा तो वो डर जाएगा। बच्चे के साथ क्या, बड़ों के साथ भी हो जाता है। बट एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक चलो वो आग लगेगी सामने तो वो डर जाएगा, लेकिन चूहे अगर उसको दिखाई देंगे तो भी उसको वो इंसिडेंट याद आएगा आग वाला, और वो डर जाएगा। तो उसने कंडीशनिंग कर ली उस टाइम पे। तो इस तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है। तो साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट करता है कि ये वाली बात तो है ही है, पर इससे आसपास वाली बातें वो सोच लेता है कि ऐसी ऐसी कोई बात भी होगी, तब भी वो उदास हो जाएगी। तो बात है टू चेंज। अब साइकोलॉजिस्ट का काम ही ये होता है कि बिहेवियर को चेंज करना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तब वो रिया को मान लो कि रिया था हमारा एग्जाम्पल, तो हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि वो उसको इस तरीके से उसकी काउंसलिंग करता है, उसको समझाता है और उसको कन्विंस करता है कि ऐसी बात या फिर इससे रिलेटेड कोई बात हो जाएगी तो उसको लेट गो करेगी, उसको इग्नोर करेगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, अपने आप में इतना पोटेंशियल लेकर आएगी कि वो इन सब चीज़ों की वजह से वापस से उदास ना हो, स्ट्रेस ना ले। राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले हमने किसी का बिहेवियर डिस्क्राइब किया, कि फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर हमने प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर हमने टू चेंज, ताकि फ्यूचर में जब तक हो ऐसी कोई बात आए बाय चांस, तो धीरे धीरे करके उसका बिहेवियर चेंज हो जाए और उसको फ़र्क ही ना पड़े इन सब चीज़ों से। तो ये होते हैं गोल्स। अब हम बात करते हैं कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स की। अब स्कूल ऑफ थॉट्स होते क्या हैं? आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो आप मान लीजिए कि यानी कि साइकोलॉजिस्ट अपनी बातों को ऊपर रखते हुए और बाकी सभी साइकोलॉजिस्ट की बातों को इनकार करते हुए अपना एक नया स्कूल ऑफ थॉट बनाते हैं। मतलब कई सारे साइकोलॉजिस्ट मिलकर अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं जिनके सिमिलर हो जाते हैं, वो सब मिलकर अपना एक स्कूल ऑफ थॉट बना देते हैं। वो अपनी बात मानते हैं, बाकी जो यानी कि एक तरीके से मान लिया अपोजिशन जो ग्रुप है सामने वाला साइकोलॉजिस्ट का या किसी भी उसका, वो उसके आइडियाज़ को नहीं मानते, वो अपने आइडियाज़ को वो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन हम कुछ ही स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करेंगे इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म और गेस्टल साइकोलॉजी। सबसे पहले कॉग्निटिव, इसके जनक हम जिसको बोल सकते हैं वो थे नाइसर। अब कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट क्या है? दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर एंड लर्न। ये स्टडी करता है कि हमारे मेंटल प्रोसेस की, ह्यूमन माइंड का जो मेंटल प्रोसेस है किस तरीके से वो चलता है, जिसके अंदर आ जाता है कि भाई वो कैसे सोचता है, वो किस तरीके से चीज़ें परसीव करता है, किस तरीके से वो चीज़ें याद करता है, किस तरीके से वो चीज़ें अध्ययन करता है। परसीव करने का तरीका आप सबसे कॉमन और घिसा पिटा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, जैसे कि एक गिलास ले लीजिए, उसको आधा पानी का भर लीजिए, अब वो सबको दिखाइए, तो कोई कहेगा कि आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है। तो सबका अपना परसीव करने का तरीका एक डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से किस तरीके से कौन इंसान क्या परसीव करता है, तो वो इसमें आ जाता है कॉग्निटिव में। अब आता है ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसकी जो जनक हम कह सकते हैं वो है कार्ल रेंसम रोगर्स। A response to psychoanalysis and behaviorism and focuses on individual free will, personal growth and self-actualization. This school of thought is focused on helping people achieve and fulfill their potential. मतलब सीधी सादी आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये इंडिविजुअल पर बेस्ड है कि इंडिविजुअल अपनी पर्सनल ग्रोथ किस तरीके से करेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस तरीके से होगी। मतलब पूरा फोकस करता है कि किस तरीके से पीपल अचीव करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के, मतलब अपना पोटेंशियल किस तरीके से वो अचीव करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से वो सॉल्व करेंगे खुद ही। तो वो इंडिविजुअल पर फोकस करता है ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। अब बात आती है साइको एनालिसिस की। जो साइको एनालिसिस है वो हमारे लेजेंड ने दे रखा है। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ रखी होगी या आपका इंटरेस्ट होगा थोड़ा बहुत भी, कहीं ना कहीं आपने इन सर का नाम ज़रूर सुना होगा, सिगमंड फ्रेड का। ये एक टाइम के लेजेंड हुआ करते थे उस टाइम में। तो इन्होंने ये दिया था साइको एनालिसिस, इट एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर। इनका मानना था कि जो इंसान बिहेव करता है वो सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड की वजह से करता है। अनकॉन्शियस माइंड आपको पता होगा, जैसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो जो आप बोल रहे हैं, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, तो जो भी मैं कर रही हूँ अभी ये सारा मेरा कॉन्शियस माइंड में है।
सबकॉन्शियस जो मेरे दिमाग में है, मतलब मैं थोड़ा सा रिमाइंड करूँ मुझे याद आ जाएगा, या कि मुझे ये मान लीजिए कि मुझे शाम को क्या करना है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में है, राइट। अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती हैं जो बहुत सारा, ये मान लीजिए कि स्टोर हाउस होता है ना हम सबके घर में, तो ये हमारे दिमाग का स्टोर हाउस होता है अनकॉन्शियस माइंड। इसमें इतना कचरा पड़ा हुआ होता है, इतना कचरा पड़ा हुआ होता है, हमें खुद भी नहीं पता होता कि क्या क्या है इसमें एक्चुअली। तो और उनका मानना था कि जो भी हम बिहेव कर रहे हैं वो उसकी वजह से कर रहे हैं, कि अनकॉन्शियस माइंड की वजह से जब वो हावी हो जाता है तभी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। वो चलो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे कभी, और फिलहाल के लिए इतना ही। अब आता है बिहेवियरिज्म, a theory of learning based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning and conditioning occurs through interaction with the environment। जो बिहेवियरिज्म है ये आपको आसान शब्दों में सिर्फ इतना ही है कि ये बता रहा है कि एक इंसान का जो बिहेवियर है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से डेवलप होता है। हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो सारा का सारा हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारे किस तरीके के दोस्त हैं, हम कहाँ रहते हैं और हम क्या बोलते खाते पीते, जो भी चीज़ें हैं मतलब आसपास की चीज़ों से रिफ्लेक्ट करता है। वो कंडीशनिंग किस चीज़ से करता है इसका भी एक अच्छा सा अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर इसमें ऐड ऑन किया तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी या ना बोर हो जाएंगे। बट वो टॉपिक है इंटरेस्टिंग, पर इसीलिए हम उसको अलग से लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अब आती है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। सो इट लुक एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल। ये एज अ होल देखती है, ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं देखती है, ये एज अ होल देखेगी। व्हेन ट्राइंग टू मेक सेंस of the world around us, Gestalt psychology suggests that we do not simply focus on every small component. Instead, our minds tend to perceive objects as elements of more complex. एक आसान फिर से हम आपको आसान सी भाषा में समझाएंगे कि जो गेस्टल्ट साइकोलॉजी वो हमारे परसेप्शन पर बहुत अधिक बल देती है, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ जितना भी है ये सिर्फ हमारे परसेप्शन पर ही फोकस करती है। मतलब कि हमारा परसेप्शन, हम किस चीज़ों को परसीव किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पेज पर 7 डॉट्स बना रखी हैं आपने और 2 बीच में ट्रायंगल बना रखे हैं। आप एक इंसान को दिखाओगे और जब भी हटा लोगे विदिन 2 to 3 सेकेंड्स, राइट। तो वो इंसान, और आप पूछेंगे बताओ क्या था, तो वो कहेगा कि भाई डॉट 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 थी, या सर्कल मान लीजिए। वो कहेगा कि इतनी भी नहीं, जस्ट सर्कल दिखाए थे यार तूने तो, या डॉट दिखाई थी यार तूने तो, वो जस्ट इतना कहेगा। लेकिन आपने 2 ट्रायंगल भी बनाए थे ना भाई, उसने तो वो नोटिस ही नहीं किया। तो इसका मतलब वो एज अ होल देखता है, वो माइनर चीज़ें नहीं देखता। अगर आप उसके सामने वो पेज रख देंगे और फिर पूछेंगे अब बता इसमें तूने क्या क्या है, अब बता शेप्स क्या क्या, तो वो बता देगा कि भाई 2 ट्रायंगल है और इतने सर्कल हैं। लेकिन एकदम से आप दिखा के हटा लोगे तो एज अ होल ही चीज़ जो ज़्यादा होंगी वो वही देख पाएगा। तो ये इस चीज़ पे फोकस करती है। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड इंसाइट थ्योरी। गेस्टल्ट साइकोलॉजी को हम इंसाइट थ्योरी भी कहते हैं। इंसाइट का मतलब होता है कि टू लुक डीपली एंड अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, मतलब डीपली सोचना। वही बात है, आप डीपली देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ क्या क्या है, लेकिन हम इतना वो नहीं देते, एज अ होल ही देखते हैं। तो इसीलिए तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके साइकोलॉजी में। ओके गाइस, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने रिव्यू ज़रूर बताइए। और इस वीडियो सो प्लीज सब कराए
सारा कप वॉट एवर। यस, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।